इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? कभी सोचा है आपने? अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे 90% से ज्यादा लोगों के दुख, बीमारी और तकलीफों की जड़ एक ही है। वो है उनके मन की बात, उनके मन के विचार। आज की कहानी का शीर्षक है मन की बात। हमारे विचार दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सोच खुशी का दूसरा नाम है, ऐसी भावना जो मन और हृदय को प्रसन्न रखे। लेकिन अफसोस, हम अच्छी बातें जल्द ही दूसरों को बता देते हैं, उन्हें लंबे समय तक मन में नहीं रखते। दूसरी ओर नकारात्मक बातें हम मन के गहरे ताले में बंद कर लेते हैं, जैसे कि कोई अनमोल धरोहर हो। भारतीय परिवारों में, खासकर सास बहू के रिश्ते में, यह आम बात है। वो अपनी नाराजगी मन में दबाए रखती है, कभी कभी तो जीवन भर। चलिए इसी संदर्भ में एक कहानी सुनते हैं। एक घर में पति, पत्नी और माँ के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। पत्नी सास को दोष देती, सास बहू पर ताने कसती। दोनों अपनी अपनी नाराजगी पति के सामने जाहिर करती। बेचारा पति समझ ही नहीं पाता कि किसका पक्ष ले। वो तो दोनों तरफ से पिसा जा रहा था। पत्नी को लगता कि वो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, और माँ को लगता कि शादी के बाद तो बेटा उसका रहा ही नहीं। माँ कभी कभी बेटे को सुना देती, कभी कभी बहू को भी, पर बहू ने तो बोलना ही बंद कर दिया। अब उसका जो भी गुस्सा था, जो भी नाराजगी थी, उसके मन की बात उसके मन की तिजोरी में बंद हो गई थी। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था, और एक दिन उसके पति के दोस्त को किसी ने सलाह दी कि किसी साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक से मिलिए। पहले तो उसे लगा कि मिलना चाहिए या नहीं, इस बारे में सोचता रहा, मगर बाद में घर में कलह बढ़ता देख उसने एक मनोचिकित्सक से इस बारे में बात की। उसने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि कल आप अपनी पत्नी के साथ आइए। और जब उसकी पत्नी से उसकी बातचीत हुई तो पत्नी ने ये कहा कि मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, अगर मैं बोलूँ तो जाने क्या हो जाए। जिस पर मनोचिकित्सक ने कहा कि जो बात तुमने मन में दबा रखी है ना, वो कब फटेगी पता नहीं चलेगा, उसे बाहर लाना भी जरूरी है। और इस पर पत्नी ने कहा, अगर मैं बातें बोल दूंगी तो घर बिखर जाएगा। मनोचिकित्सक का इस पर जवाब था, घर तो अभी भी बिखरने के कगार पर है, मगर तुम चाहो तो उसे बचा सकती हो। पत्नी ने पूछा कैसे? तो उसने जवाब दिया कि तुम अपनी सास के बारे में बुरा नहीं बोलती ना, पर मन में तो रखती हो। उसने हामी में सर हिलाया। इस पर मनोचिकित्सक ने कहा कि अब से हर दिन तुम 2 या 3 बार ये बात दोहराओ कि मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मेरी सास मुझे बहुत खुश रखती है और वो बहुत ही अच्छी है। पत्नी ने हैरानी से कहा, अरे ऐसा सोचने मात्र से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। मनोचिकित्सक ने उसकी कलाई पर चमकता कंगन देखा और पूछा, ये कितने ग्राम का होगा? पत्नी बोली, 10 ग्राम का। उसने पूछा, क्या आप इसे 2 उंगलियों से उठा सकती हो? उसने कहा, बहुत आसानी से। उसने फिर से कहा, अगर इसे 2 घंटे तक यूं ही पकड़े रखो तो? पत्नी सोच में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि
आखिरकार मनोचिकित्सक क्या बताने वाला है, उसे क्या समझाना चाहता है। उसे परेशानी में डूबा देख उसने समझाया, इस कंगन का वजन 10 ग्राम है। शुरुआत में हल्का लगेगा, लेकिन अगर इसे 3, 4, 5 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखो तो ये भारी लगने लगेगा। 10 घंटे बाद आपकी उंगलियां अकड़ जाएंगी। 20 घंटे के बाद हाथ पूरी तरह से सुन्न हो जाएगा, रक्त प्रवाह रुक जाएगा और शायद हाथ काटने की नौबत आ जाए। पत्नी के हाथ से अचानक कंगन छूट गया, जैसे उसने उसका सारा भार महसूस कर लिया हो। मनोचिकित्सक ने कहा, नकारात्मक विचार तुम्हें अंदर से खोखला कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार तुम्हें मजबूत और खुशहाल बनाते हैं। पत्नी की आंखों में नमी आ गई, शायद उसे बात समझ में आ गई थी। ये कहानी सिर्फ उसी बहू की नहीं, हम सब की है। मन में अगर कोई बात रखनी ही है तो क्यों ना सकारात्मक बात रखी जाए। नकारात्मक सोच कब अंदर ही अंदर हमें खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। कहानियों की इस सीरीज के तहत एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए। कौन जाने कौन सी कहानी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और देखते रहिए कहानियों की नई सीरीज। एक कहानी सुनाओ ना प्लीज।